आज मेरा यह संदेश मेरे बच्चों के लिए है और मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ आज उसे तुम्हें अपने दिल से सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज़ के लिए उम्मीद होती है तो वह उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर उस सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चीज़ें बुरी देखी हैं तथा वह सब कुछ भी सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर हर उस पल रोया हूँ जिस पल तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम उन सारी चीज़ों को जो भी तुमने अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सब को अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अब उन चीज़ों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हें संकटों से मैं निकाल दूँगा। तुम अपने चेतन मन से यह निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं। मैं सदा ही तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं हर उस पर तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है, तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए। क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है और जो अब होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हें अपने पिता पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम बेफिक्र होकर अब अपने कार्य को करो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था तुम्हारे जीवन में, तुमने उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। क्योंकि हमें हर उस गलती से सीखना चाहिए जो हमारे जीवन में हमसे होती है, या फिर जो दुख हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए भी हुआ कि तुम अभी गलत राह पर हो। अपने लिए सही राह का चुनाव करो तथा उस राह पर चलो जिस राह पर भगवान तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का
सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे। मेरे बच्चे, जब कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुम उनकी बातों को अच्छे से सुनो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब तुम्हारा गलत चाहते हो। कभी कभी हमें उनकी बातें गलत लगती हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनते, पर यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अपने जीवन में दूसरों की बातों को हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह हमें ऐसा मार्ग दिखा दे जिस पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं श्री हरि हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन के उन कष्टों को स्वयं ही हटा दूँगा जो तुम्हारे लिए मुसीबत बने हैं। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अच्छे और ईमानदार लोगों को भेजूँगा जो तुम्हें समझेंगे और जो तुम्हारी बातों को समझकर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें उस राह पर ले जाएंगे जिस राह से तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनके लिए वफादार होना पड़ेगा अपने जीवन में, ताकि तुम भी ऐसे लोगों की मदद कर सको जिन्हें मदद की आवश्यकता है। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना अति आवश्यक है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने पिता पर अपने सारे दुखों को छोड़ दो। मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा। मेरे बच्चे, अब तुम उठो और आज के दिन का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रूप से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इस दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे खास दिन है। यदि तुम हर रोज़ इसी तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा वचन है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।